हवा मेरी। अरे भाई साहब आप जी, अरे आप दरवाजे पे खड़े हुए हैं, बताइए। आपका ही इंतजार कर रहा था। क्या क्या काम है? कोई काम है विशेष तो आप मुझे बताइए। मुंह काला हो गया और आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं। यस, शट अप। जस्ट शट अप, पहले बात को सुनिए। क्या बात है बताइए। आपकी पत्नी ने मेरी पत्नी के साथ उस शर्मा पे तलाशी करवा ली। तलाशी? कमरे में बंद करके। आपकी पत्नी की तो चीख भी निकली थी, मैंने अपने कानों से सुनी है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। चीख सीधे खड़े हैं ये। मेरी बीवी की चीख है? हाँ। कहाँ रिया? रिया, क्या है डार्लिंग? मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैंने? हाँ। अरे मैंने कुछ नहीं किया, तुमने चीखें निकलवाई। चीखें निकलवाई? तुमने मेरे सामने तो कभी चीखें निकाली नहीं। अरे मैं मर क्यों नहीं गया? हाँ? मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया मैं? मर रहे हो या कुछ और डांस कर रहे हो? क्या? हाँ। चुप। रिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? अरे तुमने तलाशी लिपा ली अपनी। ओ, तलाशी जो अंकल जी ने ली थी। तो इतना टेंशन में क्यों आ रहे हो? अरे टेंशन में क्यों नहीं आऊंगा मैं? डिप्रेशन में चले जाओगे। अरे तो वो तलाशी क्यों ली उसने? क्यों ली? अरे तो क्या हुआ, मशीन पे हाथ रखा, तलाशी हो गई। मशीन पे हाथ भी रखवाया उसने? हाँ। और फिर तलाशी ली? हाँ। फिर चीखी क्यों? अरे मेरा पैर फिसल गया था। फिर क्यों फिसला? पैर क्यों फिसला? क्यों फिसला पैर? अरे वहाँ पानी गिरा हुआ था, मेरा पैर रपट गया। पानी कहाँ से आया वहाँ? अरे बाथरूम की जगह थी ना, वहां से जा रही थी। बाथरूम में तुम क्या करने गई? क्या बाथरूम में मशीन थी? बाथरूम में मशीन नहीं थी। फिर क्या था बाथरूम में? मैं कुछ नहीं जानता, बस बहुत हुआ। बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तलाक के पेपर तैयार करवा के भेज दूंगा, तुम अपने घर जा सकती हो। तुम पागल हो गए हो? गेट आउट। क्या पागल हो गए तुम? तलाक किस बात में तलाक? तलाक? तुमने चीख निकलवाई। चीखी इसलिए मेरा पैर रपट गया था। तुम इतना टेंशन मत लो। रपटी क्यों? क्यों? इसमें भी कोई वजह है? रपटी क्यों? पैर रपट गया। चुप रहिए आप तो बुरे हैं और आपसे बुरी है ये लड़की। हाँ? अच्छा, अब हम बुरे हो गए? मैं बुरी हूँ और तुम जो रोज तलाशी देते हो वो? बोलो, ऐसे ऐसे करके कैसी तलाशी देते हो? ऐसे ऐसे करके ये तलाशी लेते हैं? लेकिन हमारी ऐसे ऐसे करके तलाशी नहीं ली, मशीन पे हाथ रखवाया तब तलाशी ली। आखिरकार तुमने मशीन पर रखवा के हाथ करा क्या? हाँ? ऐसा है, तुम्हें अगर शंका है तो मेरे पास जो मशीन है उस पर हाथ रख दो, मैं स्विच बंद ऑन कर दूंगा, उसका तलाशी अपने आप हो जाएगी। चलिए, मैं हाथ क्यों रखूंगा उस पे? नहीं है तो जाके देख लो। क्या पता मैंने उस मशीन पे हाथ रखा और मेरी तलाशी आपने ले ली। मैं नहीं चाहता। तो तलाशी तो तुम वैसे भी दे के जाते हो। ऐसा है, आप देखो खामखा की बातें नहीं करेंगे आप। मैं बताऊं आपको, आपने आखिरकार किया क्या? वो मशीन है किस चीज की? कैसे तलाशी ली आपने? कहाँ हाथ लगाया? मैंने कहीं हाथ नहीं लगाया, पूछ लो अपनी पत्नी से। कोई तलाशी नहीं हुई। हाँ, थोड़ी चुभी थी। चुभी? अरे इससे बड़ा क्या होगा? घोर पाप। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी मशीन का एक नट खराब हो गया था, उसमें से एक कील निकल रही थी, तो तुम्हारी पत्नी का उससे घुटना लग गया, वो चुभ गई। वो चुभ गया। अच्छा, और ये क्या मेरे घर में तलाक की बात हो रही है? तलाक? वैसे रखूंगा नहीं। इसके मुंह पे मार दो तलाक, मैं होता तो कब का मार के बाहर निकाल देता। आप कोर्ट परवाने आई हैं? हाँ? नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अंकल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। ओह वाह, मतलब एक दिन की तलाशी में अंकल जी अच्छे लगने लगे? और मैं जो महीनों से तलाशी देता आ रहा हूँ इन्हें, मुझे तो अच्छे नहीं लगे ये इंसान आज तक कभी। ये ऐसी तलाशी कौन सी होती है? अंकल जी आप मेरे सामने तलाशी लीजिए। नहीं, सामने तलाशी नहीं ली जाएगी। पता चली ऐसे ऐसे तलाशी कौन सी होती है। लीजिए। मैं नहीं दूंगा तलाशी। देना पसंद करेंगे क्या? तलाशी? नहीं, बिल्कुल नहीं देना पसंद करूंगा मैं। और हाँ सुनिए, आज के बाद इस घर में मैं नहीं रहूंगा। हाँ? तुम चल रही हो कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, मैं नहीं जा रही, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है तो हाँ? नहीं चला जाता हूँ इस घर से, और दिलवाओ तलाशी, लिपवाओ तलाशी अपनी, खूब चीखें निकलवाओ इस घर में। सुनो,
यहाँ आओ। अरे क्या है अब क्या हो गया? देवी जी जरा आप अंदर जाइएगा। चले ना जाए। नहीं जाए। क्या 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 बात है? बाहर जा रहे थे। अरे जा रहा हूँ, मुझे इस घर में नहीं रहना। बिना तलाशी दिए हुए गया। ये क्या कर रहे हो? मैं आज ही इस घर को छोड़ कर चला जाऊंगा। घर को छोड़ के चले जाओ? हाँ। पर क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? बोलोगे अब? ऐसा क्या हुआ कि घर छोड़ के जा रहे हो? तुमने मेरी नाक कटा दी। मैंने नाक कटा दी? अरे मैं कौन से अपने यार के साथ भाग गई जो मैंने नाक कटा दी तुम्हारी? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही। तुमने उस बुड्ढे को तलाशी दी क्यों? ओहो, बुड्ढे को तलाशी जो आप रोज देते हो तो? क्या देता हूँ? तलाशी। तलाशी तलाशी तलाशी। तू समझती क्यों नहीं है पायल? सब समझ रही हूँ मैं। अरे मशीन पे तलाशी के लिए हाथ क्या रखवा लिए तुम्हें? रोज तलाशी देते उसका कुछ नहीं। मैं इस तरह से तलाशी नहीं देता। मशीन पे हाथ धरवा लिए। मैंने किस तरीके से तलाशी दी? एक बात बताओ पायल, जब तुमने तलाशी दी कैसे दी, मुझे कुछ समझाओ तो सही। दोनों हाथ मशीन पे रखे थे। हाँ, पर कुछ चुभी थी। चुभी थी? हाँ चुभी थी? हाँ यार। चुभी थी? अरे सुन लो तो सुना ना। अरे मैंने तुमसे अपनी पसंद की शादी की है और फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। अरे वो कुछ टेबल थी, उस घुटना लग गया था उसमें। घुटना लग गया था? हाँ, चुभा था, कुछ चुभ गया था। और कोई पिंडा। बात नहीं है? अरे कुछ बात नहीं है, इतना गलत क्यों ले जा रहे हो? गलत? मैं तो कुछ और ही समझ रहा क्या समझ रहे थे? क्या चिल्ल पुकार हो रही है भैया? था। ये और आ गया एक। अंकल जी देखो कितना गलत समझ रहे हैं ये तलाशी को। ये खुद गलत है। हाँ मैं गलत हूँ? अंकल जी गलत है ये। हाँ तुमने कहाँ देखा? ये मुझे तलाशी दे के जाते हैं रोज। तलाशी दे? हाँ, जब खुद तलाशी रोज देखे जाते हैं। मशीन से? ना, हाथों से? हाथों से। अंकल जी तो तुम्हारी तलाशी हाथों से लेते हैं, हमने तो तब कुछ नहीं बोला। बोलो बोलो, अब मैं क्या बोलूं? सब कुछ बोलो। तुझे मेरे साथ चलना या नहीं? अरे इतना अच्छा रूम मिला तो अंकल जी ने रूम रेंट भी आधा कर दिया, अब क्यों जाऊं? आधा क्या, माफ ही कर दिया अंकल जी ने, और मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? क्या माफ कर दिया? 7,000 रुपए पहले ही दे दिए मैंने। अरे तो अगले महीने का माफ कर दिया। मुझे अगले महीने तक रुकना ही नहीं है, तू चल मेरे साथ। अरे 3 महीने के लिए तो वैसे ही आई थी, 2 महीने गुजर गए, 1 महीना और ऐसे फ्री में कट जाएगा। तुम्हें क्या असर पड़ रहा है? तू समझती क्यों नहीं है? तू चल। नहीं जाऊंगी। मैंने कहा चल। नहीं जाऊंगी। हाँ अगले महीने तलाक के पेपर आ जाएंगे तेरे पास, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, और जब तक मैं सिग्नेचर नहीं करेंगे तलाक के पेपर में, कैसे तलाक हो जाएगा? लव मैरिज करिए, कोर्ट मैरिज करिए, इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा तलाक। शक करते हो हमेशा। हाँ समझा लो अंकल जी इनको। अरे सुनो, यहाँ आओ। हाँ बोलिए आप भी। यहाँ आओ। यहाँ आओ। बिटिया तुम जरा अंदर जाना। पागल हो गई है? कहाँ जा रहे थे? अलीगढ़ जा रहा हूँ अपने गांव में। बाहर जा रहे थे ना? जी। बिना तलाशी दिए? लो तलाशी लो, तलाशी लो। हाँ ला। शाबाश 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 शाबाश। तलाशी तलाशी तलाशी। वाह 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 वाह। हाँ ठीक है, ये कपड़े उठाओ। कपड़े तो उठाऊंगा ही। उठाओ उठाओ उठाओ। अब जाओ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ अपनी वाइफ के पास। हाँ तो जब भी जाएगा तलाशी दे के ही जाएगा, समझ में आया? हाँ। अजी सुनिए। ओह आप? अरे मैं ये कह रही थी, ये हमारे हस्बैंड को हो क्या गया, और आपके के हस्बैंड को क्या हो गया? मतलब क्या हुआ है? कल रात से वो आए नहीं है, और आपके हस्बैंड तो ठीक है ना? अरे डिवोर्स हो रहा है हमारे, हाँ? तैयारी करने गए हैं। डिवोर्स हो रहा है, यही मेरे हस्बैंड कह रहे थे। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है इस घर में? मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। वो ही मेरे समझ में नहीं आ रहा। तलाशी 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 तलाशी, बस तलाशी। तलाशी के पीछे लड़ाई हो रही है। अंकल जी ने वैसे तलाशी तो सही की थी, मशीन पे ही तो हाथ रखवाए थे। हाँ। गलत कितना ले जा रहे हैं ये? ऐसा क्यों सोच रहे? अरे यार, कहीं ना कहीं तो कुछ तो छूट रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है। और इन दोनों को गलतफहमी हो रही है। हाँ, कोई ना कोई बात जरूर है। आना पड़ेगा। हाँ चलो अंकल के पास चलते हैं। हाँ मैं भी यही बोलने वाली थी। आइए। चलो। अभी नहीं दीदी, अभी नहीं जाना। तो
मुझे तो कहीं ऐसा ना हो हमारे पति सही हो। ऐसा करो दीदी, इस बुढ़े, सॉरी गलत में समझ बुढ़ा ही है वो, इस अंकल के दिल की बात निकालो, वो चाहता क्या है, क्योंकि हर वक्त तलाशी तलाशी, और खुद थोड़ा मतलब मैं भी शादीशुदा हूँ, थोड़ी समझती हूँ, और मतलब कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बोल जाते हैं जो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। बाकी बातें क्या करना चाहती हैं, क्योंकि सेवा में और उसमें अंतर होता है, किसी और से कराना, अपनी बहू से कराना या फिर अपनी बेटी से कराना, ये कुछ तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, मुझसे भी ऐसी बातें की है। हाँ, मुझे भी शक हो रहा है। हाँ तो दीदी ऐसा करो, पहले आप जाओ, पहले आप जाओ, आप इसकी बुढ़ी की दिल की बातें निकलो। ऐसा ना हो हमारे पति सही बोल रहे हो, इस बुढ़े में कुछ खटास हो, या फिर कुछ खटक 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 हो। कहते हैं ना लेडीजों को इतनी पहचान नहीं होती, हाँ जेंट्सों को पहचान होती नहीं, है। लेडीजों को पहचान होती है, हम समझ, लेकिन हम तो उनको अपने पिता के रूप में देख रहे हैं ना। वही। हम तो अपने, जैसे कि हम किसी बंदे को, मतलब लड़का को अपने भाई के रूप में देखते हैं, अब उसके मन में क्या पता हमारे लिए क्या सोचे। बिल्कुल। तो इसीलिए तुम थोड़ा उनके रंग में रहो, फिर मैं देखती हूँ। ऐसा ना हमारे पति को, यार हमारे इतने अच्छे अच्छे पति, उनके साथ डिवोर्स हो जाए इस बुड्ढे के चक्कर में। अगर अच्छा हो तो हो जाने दो डिवोर्स। अरे पहले इतना प्यार करते थे और अब देखो इतना झगड़ा कर रहे हैं। गलती हमारे हस्बैंडों की भी है। कैसे? क्योंकि दीदी एक बात बताओ, इतनी छोटी सी बातों पे कहीं तलाक देता है क्या अपनी बीवी हाँ को? वही तो है? तलाशी के पीछे झगड़ा करने लग गई। और दीदी मैंने तो लव मैरिज की है, अभी से तलाशी दे रहा, अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए हैं। और बताओ अगर ये बुड्ढा गलत होगा ना तो मतलब तो अपने हस्बैंड को समझा लूंगी, अगर अच्छा हुआ तो भाड़ में जाए ऐसा आदमी। हाँ, ठीक है आप जाओ पहले। मैं जाती हूँ। हाँ जाओ, देख के आओ इस बुड्ढे को। अंकल जी, मेरे पति ने तो मुझे डिवोर्स देने की कह दिया है, अब मैं अकेले कैसे रहूंगी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो मुझे नहीं रखेंगे, कहाँ से खाऊंगी, क्या करूंगी, क्या पहनूंगी, कहाँ रहूंगी? तो भरी जवानी में लुट गई अंकल जी, अब क्या होगा मेरा? कमाल कर दिया आपने तो। आप तो चिंता ऐसे कर रही हैं जैसे बहुत कुछ हो गया है। बहुत कुछ ही तो हो गया। अरे हस्बैंड ही तो है मेरा, और है ही कौन? अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तो सही। आप? हाँ, मैं समझी नहीं। इस घर को अपना ही घर समझो। ये घर मेरा है? हाँ, अच्छा, हाँ। मैं इस घर में फ्री में रह सकती हूँ? फ्री में, मालिक बन के। सच में? बिल्कुल। क्या आप मेरा ख्याल रखेंगे? सचमुच तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चिंता मत करो। जितना किसी ने रखा भी नहीं होगा उतना ख्याल रखूंगा। अच्छा, इसका मतलब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। सच में? अब मेरे पति मुझे तलाक भी दे दे तो भी मुझे कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल मुझ में। अरे इससे बड़ी खुशी मुझे क्या होगी? मेरा इतने बड़े घर की मालकिन बन जाऊंगी मैं। अरे मैं आपकी दिन और रात सेवा करूंगी, आपके पैर दबाऊंगी, आपका सर दबाऊंगी, हाथ दबाऊंगी। अरे सुबह उठते ही आपको कॉफी, चाय, रात को दूध और खाना, जो भी आपको पसंद हो वही बोल देना, वही खाना बना के आपको खिलाया करूंगी। इतनी सेवा करूंगी आपकी, इतनी सेवा करूंगी, रात को नींद की गोलियां दे दिया करूंगी। हाय हाय, क्या अकेले अकेले तुम ही सेवा करोगी? अरे हम भी तो कुछ सेवा करेंगे। हाँ ओए होए। नहीं, सेवा तो मैं किया करूंगी। अरे मैं भी क्या करूंगी? अरे मैं इनके रात को पैर दबाया करूंगी। मैं हाथ दबाया करूंगी। अच्छा, मैं इनके साथ दबाया करूंगी। मैं इनके पाँव दबाया करूंगी। अरे इनकी पीठ में बहुत दर्द होता है, इसको दबाया करूंगी। अरे मैं जूस बना के लाया करूंगी। अच्छा, अरे इनको मैंगो जूस बहुत पसंद है, अरे मैंगो जूस पिलाया करूंगी। मैं दूध लेके आया करूंगी रात को। अच्छा, अरे मैं तो बादाम का दूध पिलाऊंगी। अरे मैं केसर इसमें वाला, जान आ जाएगी। केसर वाला पिलाऊंगी। केसर वाला? हाँ। अरे ये तो कहेंगे मैं सारे काजू, बादाम, मुनक्का, छुआरे सब पिला के दूध पिलाया करूंगी। जान हो जाएगी, जवान हो जाएंगे, जवान। अरे इतनी सारी चीजें मुझे पिलाओगी? पिलाने की बातें करे चली जा रही हो, निकालने की बातें कोई नहीं कर रहा। अरे है तो सही कमरे में बाथरूम। हाँ, चाहे जाना निकाल देना। हर क्या? अगर दस्त हो जाए तो निकाला। मैं उल्टियां करूंगा क्या? कोई बात नहीं, डस्टबिन में कर लेना। हाँ। ऐसा है, आपको कोई बात नहीं, खिला लेना, सब कुछ कर देंगे। चिंता क्यों कर रहे हो? बिल्कुल चिंता मत करो। अरे एक नहीं, दो मुझसे थोड़ी ना कहीं। अरे आपसे ज्यादा नसीब वाला कौन होगा? इधर भी और उधर भी। मेरे भी और मेरे भी। इधर भी।
ये कहाँ गई? इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। है? अंकल जी, अंकल जी, हम हैं? अंदर आ जाएं? तुम दोनों आ तो मुझे दूध पिलाओगी? हाँ बिल्कुल, दूध। पिस्ते बादाम और काजू वाला दूध पिलाओगी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पाँव दबाओगी? बिल्कुल बिल्कुल। तुम मेरा सर दबाओगी? हाँ बिल्कुल। तुम सुबह दोपहर शाम का खाना खिलाओगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तुम पता नहीं क्या क्या करोगी, शरारती हो। वैसे अंकल जी एक बात बताइए, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको कैसे पता चल गया? बकवास बंद करो। क्या हो गया? क्या हुआ? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझती हो, ना 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 बिल्कुल नहीं। मुझे फंसाने के चक्कर में हो। अरे नहीं अंकल नहीं। आपको कौन फंसाएगा? आप तो खुद ही फंसा लो किसी को। और नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों मेरे पास आई क्यों हो इस वक्त? हमारे पति हमें तलाक दे रहे हैं, वो भी आपकी वजह से। हाँ, हमें छोड़ के जा रहे हैं मेरी अब वजह अकेले। से? अच्छा, अपनी हरकतें नहीं देखी तुमने? हमारी मेरी हरकतें, वजह से नहीं, तुम लोगों की अपनी हरकतों की वजह से तुम्हें तलाक। हम लोगों की हरकतें। और क्या? कैसी हरकतें? तुम दोनों की हरकतें अभी बताता हूँ। विनोद, यशवंत, पारा। जी अंकल। अब तुम दोनों बताओगे या फिर मैं बताऊं? पर हमने ऐसा क्या किया है? ऐसा क्या किया है? तुम अपने सास ससुर से परेशान थी और तुम भी अपने सास ससुर से परेशान थी और उनको घर परिवार में अकेला छोड़कर अलग रहने के लिए आ गई। तुम अपने पति को लेकर आ गई, वो अपने पति को लेकर आ गई। क्या तुम दोनों ने ये सोचा है कि बूढ़े माँ बाप को अपने बहू और बेटों की कितनी जरूरत होती है? तुम भी इस मकाम पर पहुंचना है और तुम्हें भी इसी मकाम पर पहुंचना है। जब तुम इस मकाम पर पहुंचोगे और तुम दोनों की औलादें तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी अलग रहने के लिए, तब तुम दोनों के ऊपर क्या बीतेगी? कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना? किसी की औलाद को उसके माता पिता से जुदा करना कितना बड़ा पाप है, शायद ये तुम दोनों नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम दोनों के दिमाग में सिर्फ अपने माता पिता का प्रेम है। अपने सास ससुर के लिए प्रेम नाम की कोई चीज है ही नहीं। जितना स्नेह, जितना प्रेम अपने माता पिता से करते हो, उतना ही अपने पतियों के माता पिता से भी करना सीखो। तब घर परिवार बनता है और चलता है। अलग रहने से घर परिवार नहीं बनता और ना ही चलता है। तुम दोनों क्या जानते हो मेरे बारे में कि मैं तुम लोगों से अलग हूं? तुम दोनों के जो ससुर हैं ना, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे साथ क्लास में पढ़े हैं और मेरी कोई 4 शादियां नहीं हुई। सिर्फ इसी शक में, इन्हीं बातों को सोचते हुए मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए और मैं तन्हा इस मकान में अकेला रहता हूं। तो अपनी जिंदगी को बनाना सीखो, बड़ों का आदर करना सीखो, उनका सत्कार करना सीखो। तन्हाई क्या चीज होती है ये शायद तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तन्हाई मैं जानता हूं, उस तन्हाई को मैंने अकेले भोगा है और भगवान न करे कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो और इस तन्हाई को तुम दोनों भोगो। इसका मतलब अंकल जी ये सब नाटक चल रहा था? हाँ, ये नाटक चल रहा था। अंकल जी हमें माफ़ कर दीजिए, हम आज से अपने सास ससुर को अपने माँ बाप ही समझेंगे। जी अंकल जी। अच्छा होगा तुम दोनों के लिए कि तुम अपने सास ससुर को अपने माता पिता का दर्जा दोगे। और ये अपने आप ही यहाँ नहीं आए, तुम्हारे ससुर ने मुझे फ़ोन करके मेरे पास तुम लोगों को यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हें सही रास्ते पर ला सकूं और तुम्हें सही राह दिखा सकूं। और जो मेरे साथ बीत गया वो शायद तुम दोनों के साथ और किसी और के साथ ना बीते। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपको। और हाँ अंकल, आपने हम दोनों का घर तो बिगड़ने से बचा लिया,
पर हम आपका घर कैसे उजड़ने देंगे? यशवंत, सरला आंटी, आंटी जी, सरला आंटी कौन है? हाँ आंटी जी। सरला तुम? हाँ मैं, इन बच्चों की वजह से मैं यहाँ पे। चलो अच्छा किया। चलो भाई, तुम लोगों ने मेरे अंकल जी अब तो टूटते हुए happy हो परिवार गए। को बचा लिया। जी, मैं तुम लोगों का आभारी हूँ। तो अब हम चले अंकल? हाँ बेटा, अब चलना तो है ही। तो चले। ठीक है बेटा, अब तुम लोग तो अपने घर वापस जाओगे। जी अंकल। जी अंकल। तो एक तलाशी तो बनती।